की जयंती मनाई गई, क्या कुछ कहना? नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान निर्माता भारत के, उनको समूची INLD कार्यकर्ता और समूची डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी ने आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके चरणों में नमन किया। और सदैव हम बाबा साहब अम्बेडकर की नीतियों का अनुसरण करके और जन जन तक पहुंचाने का भी INLD पार्टी काम करती है। नेताजी लगातार महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर आप किस प्रकार देखते हैं? बेरोजगारी चरम पर है। हरियाणा की अगर महंगाई की बात करें तो पूरे देश में सबसे ऊपर है, उस पर आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के साथ वादा खिलाफी की है। जब से ये सत्ता में आए हैं तो जनता ने इस उम्मीद के साथ इनको मैंडेट दिया था, इनको जन समर्थन मिला था कि महंगाई चरम सीमा पर है और ये कुछ कंट्रोल करेंगे। इन्होंने कंट्रोल करने के बजाय अंधेर नगरी चौपट राजा, ये सत्ता के नशे में चूर हैं। लोक हितों की इनको परवाह नहीं है। आज गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी मुहैया करानी मुश्किल हो गई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरकार नाम की जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो जब सुबह अखबार उठाते हैं तो मर्डर, नहरों में लाश पाई, इतने ATM पढ़ लिए, इतनी जगह डकैती होगी, तो कानून व्यवस्था नाम की चीज़ ना देश में बची है ना प्रदेश में बची है। और भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ सत्ता में वहाँ बदले की भावना से काम कर रही है, प्रजातंत्र की हत्या कर रही है, विपक्ष को मिटाना चाहती है। सिर्फ अगर विपक्ष के नेता है तो वो ही सुरक्षित है जो बीजेपी से हैंडल मिला रहे हैं। दिन में वो कांग्रेस की बात करते हैं, लेकिन शाम उनकी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ जश्न मनाने में बीतती है। तो अगर कोई विपक्ष का नेता, चाहे वो भिन्न भिन्न पार्टियों के हो, किसी भी पार्टी के हो, मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूँ या समूचे भारत की बात करूँ, अगर कोई सुरक्षित है विपक्ष का नेता तो वो भाजपा से साठ काट करके ही सुरक्षित है, अन्यथा नहीं। किसानों की बात करें तो इनेलो सबसे पहले किसान आंदोलन में भी उतरी। किसान लगातार 500 रुपये बोनस की बात कर रहे हैं, लगातार धरने भी चल रहे हैं, तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, सरकार ने उनको सहानुभूतिपूर्वक विचार करके, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है और हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। और जिस देश का कृषक जो पूरे आज हम इस स्थिति में हैं किसान की मेहनत के बलबूते पर, कि मैंने प्रधानमंत्री जी का कल स्टेटमेंट पढ़ी थी, अखबार के माध्यम से भी, TV के माध्यम से भी देखा था, कि वो कह रहे थे कि हम पूरी दुनिया को खाना खिला सकते हैं, पूरी दुनिया का पेट पाल सकते हैं। वो नहीं पाल सकते। हमारे देश का किसान इतना मेहनतकश है कि वो पूरी दुनिया को भोजन करा सकता है। और आज अगर समृद्धि भारत की है, अगर उन्नति और तरक्की के मार्ग पर भारत चल रहा है, तो वो किसान की मेहनत के बलबूते पर चल रहा है। कोरोना काल की महामारी के अंदर पूर्ण रूप से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई थी। किसान एक, कृषक एक ऐसा था जिसने अर्थव्यवस्था को भी टिकाए रखा, बचाए रखा। लगातार भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं, सरकार में बस्तियां घोटाले निकल के सामने आ रहे हैं, तो उसे आप किस प्रकार से देखते? नहीं, सरकार तो मस्त है ना सत्ता के नशे में, उसको लोग तो दिखाई दे नहीं रहे। आए दिन झूठ के बम छोड़ने पर तुले हुए हैं। अब सेशन की बात करो, एक भी ऐसी रात नहीं थी सेशन में जो आया है बजट अब हमारा, उस बजट के अंदर एक भी ऐसा नकूना या कोई ऐसी घोषणा नहीं थी जो सीधी जनता को लाभ पहुंचाने, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी, शब्दों का खेल था, हरा फिरा के इधर उधर फिट करके। पिछले कुछ दिनों पहले राहुल गांधी की हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग हुई, इसके बाद भी फूट जो है सड़कों पर देखने को मिली। किस प्रकार? नहीं, फूट और ज़्यादा बड़ी, और ज़्यादा विकसित हुई है उनकी फूट जो है। और कांग्रेस पार्टी नेस्त नाबूद होने के कागार पर है। हो सकता है 2024 में कांग्रेस नाम का जंतु कम से कम हरियाणा प्रदेश में नहीं पाया जाएगा। इसका जो गृह युद्ध है वो थमड़े का नाम नहीं ले रहा। और जब गृह युद्ध चाहे घर में हो जाओ, चाहे प्रदेश में हो जाओ, चाहे देश में हो जाओ, उसका मिट जाना निश्चित होता, तय हो, बर्बाद हो जाते हैं गृह युद्ध की बात। जिम्मेदार आप किसे मानते हैं कांग्रेस जो खत्म हो रही है लगातार? जिम्मेदार एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। मैं को डरता थोड़ी किसी, मैं स्पष्टवादी आदमी हूँ, जिसका साथ देता हूँ खुल के देता हूँ, जिसका विरोध करता हूँ उसका खुल के करता हूँ। आज देखिए, दुर्भाग्य प्रदेश का बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और हमारी पार्टी के समर्पित भाव से
बाबा साहब एम्बेडकर की नीतियों का प्रचार और प्रसार करते हैं, और एक नेता है कांग्रेस पार्टी का बाबा साहब एम्बेडकर के अनुयायियों पर अभय सिंह को बदनाम करते थे कि ये चाहे बहू ने पीट रखे हो, चिमटा मारे हो, पट्टी बांध के जाया करता, तनु कह देते यो एमएलए तो भाई अब्बे का पिट्याउड है। आज मैं ये बताना चाहता हूं कि एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी अभय सिंह चौटाला के खिलाफ दुष्प्रचार करती थी, उसमें मैं भी सम्मिलित था, मैं भी कसूरवार हूं, मैं भी अपने आप को अभाग्य मानता हूं। त्यागी और बलिदानकारी ऐसे युग पुरुष के खिलाफ मैंने भी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर दुष्प्रचार किया था। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब एम्बेडकर के अनुयायियों के साथ जितना दुराचार कांग्रेस पार्टी में हुआ, जब राहुल गांधी की खाट यात्रा का समापन हुआ तो जब खाट यात्रा आ रही थी तो अलग अलग राज्यों ने उनका स्वागत सम्मान समारोह रखा था। तो हरियाणा प्रदेश के जो नेता थे वो 2 गुटों में 3 गुटों में गए और उनको पुराने किले के पीछे प्रगति मैदान के चौराहे के ऊपर जगह सुनिश्चित कर दी कि यहाँ राहुल जी का स्वागत कांग्रेस पार्टी वाले करेंगे। वो 2-3 गुटों में थे तो सब जय बोल रहे थे, राहुल का सम्मान कर रहे थे, उनका अभिवादन कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी का एक दल जो दलित समाज से था, जो बाबा राव भीम एम्बेडकर जी का अनुयायी था, अशोक तौर, वो कांग्रेस पार्टी का प्रधान था और वो किसी कारणवश ज्यादा आदमी लेकर चला गया। तो कांग्रेस पार्टी के जो स्वयंभू नेता हैं उनको बर्दाश्त नहीं हुई और उसको लट्ठों से पीटना शुरू कर दिया। और मैं कहूँगा धन्य है बादली हल्के के वो नौजवान, कि वो 20-25 नौजवान पहलवान टाइप छोरे गाभरू मेरे साथ गए हुए थे, और अगर अशोक तौर को हम गट्टे पकड़ के उनके लट्ठों के नीचे से नहीं निकालते तो उसकी हत्या हो चुकी होती। आज उस पर जानलेवा हमला बोला था कांग्रेस पार्टी के नेता, पिता पुत्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का करवाया हमला था, वहाँ उपस्थित थे दोनों, छुटाने का भी काम नहीं किया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की नेत्री देखिए गृह युद्ध के परिणाम, राज्यसभा की मेंबर थी, उससे सीट खोस ली गई और उस पर यह बताया गया कि अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी का है वो 2 लाभ नहीं ले सकता। वो एमपी बने थे तो अध्यक्ष बनाए थे। तो आज एम्बेडकर के अनुयायियों के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता कोई जुल्म सितम करने में कसर नहीं छोड़ते। आने वाले समय में दलित समाज, दलित वर्ग इन कांग्रेस पार्टी के जो स्वयंभू नेता है इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा और आने वाली सरकार INLD पार्टी की होगी, ये निश्चित और सुनिश्चित कर चुकी है जनता।